तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.2 का जो है प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 नंबर को बताएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.2 को अच्छे से बता देंगे, फिनिश कर देंगे। इससे पिछला वाले में जो है इसका 1 नंबर का और इसी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन को अच्छे से बताया है, उनको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, चलिए समझते हैं इनको। क्या है कि फर्स्ट नंबर में कि 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें ऑप्शन दिया गया है 4 गो। आप किताब अगर निकालें, पेज नंबर है 207, वहाँ ऑप्शन है ए में साइन 60 डिग्री, बी में कॉस 60 डिग्री, सी में टेन 60 डिग्री, डी में साइन 30 डिग्री। यहाँ ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से कोई एक तो सही है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। समझ में आया ना? तो समझो, सॉल्व करते हैं इनको। देखो 2 है ना, 2 लिख दिए। बीच में गुणत क्या है? गुना। 10 30 का मान 1/√3 होता है। बट्टे है, बट्टे लिख दिए। 1 है, 1 लिख दिए। प्लस है, प्लस लिख दिए। 10 30 का भी मान वही 1/√3। स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के क्या चला देंगे बाबू? स्क्वायर चला देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? वीडियो सही चल रहा है ना? 2 गुना 1 2 बट्टे क्या? √3। बट्टे है, बट्टे लिख दिए। 1 है, 1 लिख दिए। प्लस है, प्लस लिख दिए। 1 का स्क्वायर 1, बट्टे है, बट्टे लिख दिए। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9, लेकिन उसका वर्गमूल कितना? 3 ही। कोई दिक्कत? इसके नीचे कुछ क्या है? ऊपर तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे भिन्न वाला जोड़ लग रहा है, तो कर लेते हैं। तो 2 बट्टे कितना? √3। ये बट्टे है, बट्टे लिख दिए। 1 3 कैल्शियम 3 है, 1 × 3 3, 3 × 1 3, जोड़ है जोड़ लिख दिए। 3/3 1, 1 × 1 1 के। कोई दिक्कत नहीं? समझा रे बाबू? यहाँ तक आए वीडियो पे? अब देखो, 2/√3 लिख दिए बराबर 2/√3 लिख दिए। ये 3 कहाँ चल जाएगा? गुना देके बीच में देखो 4 गो है ना, 1 2 3 4 गो है ना। इसके लिए क्या लिख दिए? गुना। ये 3 कहाँ? ऊपर। और ये 3 1 4 कहाँ? 2 एकम 2, दूधनी क्या हो गया? 3 गुना 1 करेंगे तो 3/2 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा? 2√3। कोई दिक्कत? ऑप्शन में तो ये नहीं है और ये किसी का मान भी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हर का परिमेय करेंगे। किनका? हर का। हर में देखो, पहले तो तुम क्या करोगे? इसको लिख दो। क्या है? 3/2√3 को क्या कर दिए? लिख दिए। और हर में जो है ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे? 2√3 नहीं, जिसमें केवल रूट हो। किसमें रूट है? तो √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी। ऐसे करना है सॉल्व। समझ में आ रहा है ना? कि कोई बच्चा सोचेगा सर हर का आप परिमेयकरण कर रहे हैं तो दू को भी तो लिखिए ना, 2√3 नहीं, केवल जिसमें रूट रहेगा पहले तो उनको लिख दीजिए जो है। उनको लिखने के बाद √3 जिसमें रहेगा उसको ऊपर भी उसको। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये है। अब देखो, 3 गुना √3 3√3 बट्टे 2 है, 2 लिख दिए। बीच में गुणा क्या है? गुना लिख दिए। √3 का √3 √9, उसका वर्गमूल कितना? 3 3 3 क्या हो गया? खत्म। क्या बचा? √3/2। और √3/2 किसका मान होता है बाबू? साइन 60 डिग्री का होता है। या इसका भी तो होता है कॉस 30 डिग्री का। लेकिन ऑप्शन क्या दिया है पता है? ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में है साइन 60 डिग्री, हाँ। ऑप्शन बी है कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो बताओ क्या सही होता? साइन 60 डिग्री। यानी ऑप्शन ए हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है। और ये भी तो ऑप्शन में दे सकता था cos 30, क्योंकि उसका भी तो मान वही होता है, लेकिन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, देता तो कर लेते। कोई दिक्कत? चलिए, क्लीन। सेम टाइप का हिसाब है, सेम टू सेम। यहाँ पे देखो कौन सा नंबर? चौथा नंबर। 2 10 30 डिग्री है, बोलो। 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो वहां क्या लिख दिया? 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, खाली प्लस के जगह क्या लिख दिया है? चीज वही है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन प्लस के जगह क्या लिखेंगे बाबू? और इनको भी सॉल्व कर लेंगे उसी टाइप से। ठीक है, तो चलिए उनको बताएंगे बाद में। फिलहाल 2 नंबर को करते हैं कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। तो एक बात को समझो, और यही हिसाब दिया था, लेकिन दिया था कैसे समझो? बिहार बोर्ड में पूछा ऐसे, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री ने लिख के क्या लिख दिया? π/4। बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री ने लिख के क्या लिख दिया? π/4। बच्चा सोचा अरे ये क्या दे दिया? हम तो ये पढ़े हैं ना, 45 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 60 90, यही सब ना पढ़े हैं। लेकिन आप समझिए, पाई का मान होता है बाई बाबू 180 डिग्री। किस पे? त्रिकोणमिति में। लेकिन जब हम बढ़वा दिया हम जाएंगे तो पाई का मान कितना करते हैं? 22/7। ठीक है। तो देखो समझो, फोन आ रहा है। देखो,
तो पाई की जगह क्या लिख देंगे 180 डिग्री, बट्टे क्या लिखेंगे बाबू 4। देखो दू का दू से कटाओ तो 2 दूनी 4, 90 वर्ड में ना कटेगा, बोलो 2 से कितना वर्ड में 45 वर्ड में। इसका मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर यहाँ आखिर में इसके जगह पे क्या लिखेंगे 45 डिग्री। तो बच्चा जो है घबरा जाता है, सोचता है ये पाई दे दिया, इसका मतलब दूसरी चीज है, नहीं होगा। अरे है तो वही ना, पाई का मान कितना बैठाना है 180 डिग्री, बट्टे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो 1 है 1 लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, 10 45 का मान कितना होता है बाबू 1 होता है, लिख दिए 1, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर लिख देंगे, बट्टे 1 है 1 लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, एक का फिर 10 45 का मान कितना 1, एक का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है। अच्छा फोन आया है, हेलो। हाँ अभी थोड़ा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद आते हैं दुकान तब लेना सामान, ठीक है। ठीक ठीक, हम थोड़ी देर में आएंगे, 10 बजे तक आएंगे। हाँ हाँ। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अच्छा बाबू फोन आ गया था, मेरा एक शॉप भी है, ठीक है। तो चलिए 1 है 1 लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 ही, बट्टे 1 है 1 लिख दिए। अच्छा नीचे प्लस है तो हम भी प्लस लिखेंगे, प्लस है प्लस लिख दिए, 1 का स्क्वायर कितना रे 1, क्या बताओ 1 में 1 गया 0, बट्टे 1 1 2, ऊपर 0 नीचे संख्या, आंसर क्या रे 0। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें भी, ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में, अच्छा ऑप्शन है ए नंबर में 10 90 डिग्री, बी में है 1 साइन 45 डिग्री, और डी नंबर में है 0, तो क्या होगा 0 ही ना होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तीसरा नंबर क्या दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a बराबर होगा किसके बराबर होगा a, समझो बाबू साहब, साइन 2a बराबर क्या दिया हुआ है 2 साइन a दिया हुआ है। और एक बात को याद कर लो तुम लोग कि साइन 2a का जो है ना सूत्र होता है, क्या होता है पता है 2 साइन a इंटू कॉस a, किसका सूत्र होता है साइन 2a का, क्या होता है 2 साइन a इंटू क्या रे कॉस a, बराबर क्या लिखेंगे बराबर 2 साइन a। अरे ये तो देवे ने किया है, और इसका सूत्र ये होता है, लिख दिए, बराबर है बराबर लिख दिए, ये है ये लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो 2 साइन ए इधर भी है 2 साइन ए, और ये गुनाम है उधर जाएगा, किस में जाएगा, तो या क्या लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए, उधर है ये ना है। अब बता 2 साइन ए गुनाम इधर किस में आ गया भाग में बट्टे में, तो ये 2 2 था नाम साइन साइन ए खत्म, कितना बचा इधर कुछ ना, क्या बचा 1 बचा ना रे, तो क्या लिखेंगे या कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे 1। अच्छा बाबू साहब अब दिमाग लगाओ, अगर इधर कॉस है ना तो इधर भी कॉस का ही मान है, एक तो बहुत चीज का मान होता है, कॉस 0 का भी मान 1 होता है, हाँ साइन 90 का भी मान 1 होता है ना। तो क्या तुम यहाँ साइन बैठा देगा, साइन 90 का मान बैठा देगा 1 नहीं, अगर इधर कॉस है ना तो इधर कॉस का ही मान है, तो कॉस कितने डिग्री का मान है 1, तो देखो इधर लिखते हैं कॉस ए बराबर ये ना कॉस 0 डिग्री का मान बाबू कितना होता है 1 होता है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताए थे कि कॉस 0 का मान कितना 1, तो 1 के आगे हम लिख दिए कॉस 0 डिग्री। अगर इस साइड में साइन रहता ना तो यहाँ क्या लिखते साइन, साइन कितना का मान होता है 1 साइन 90, तो यहाँ लिखते साइन 90। अब देखो जब भी देखो यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, अगर सेम हो जाए ना तो तुलना करने पर क्या होता है, ये जो थीटा है ना थीटा के बराबर हो जाता है, यानी कॉस ए थीटा की जगह में है, कॉस 0 डिग्री 0 थीटा की जगह में है, तो थीटा थीटा के बराबर हो जाता है कब, जब सेम सेम हो जाता है तब। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, वीडियो में आ रहा है रे, तुलना करने तुलना करने पर क्या हो जाएगा पता है, ये ए हो जाएगा किसके बराबर 0 डिग्री के बराबर। और यहाँ पूछा था ए बराबर होगा, तो ए बराबर किसके बराबर होगा रे 0 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। कोई दिक्कत है बाबू साहब। अब चौथा नंबर तो इसी के जैसा है, चाहिएगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के इनको खुद बना लीजिएगा, लेकिन हम आपको फिर भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप खुद प्रयास कीजिए, नहीं हो तो मेरी वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनको लेके। तो 2 है 2 लिख दिए, बीच में क्या है गुना, बताओ 10 30 का मान 1/√3, बोलो बट्टे 1 है 1 लिख दिए, माइनस माइनस लिख दिए, 10 30 का मान 1/√3 का क्या रे स्क्वायर, ठीक है। दुगना 1 2/√3, बट्टे है बट्टे लिख दिए, 1 का 1 के माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर ओनली 3, नीचे गुणित क्या है 1 है, 2/√3 ऊपर का लिख दिया। बोलो यहाँ क्या करेंगे भिन्न वाला घटा, 1 3 कैल्शियम 3 1 3 3 3 गुना 1 3 घटा 3 3 खत्म कितना रे 1, बोलो 2/√3 आई 3 ऊपर और 3 में गया 2 नीचे 2 2 खत्म, क्या बचा 3/√3। यहाँ तक वीडियो में आया है, लेकिन ये तो किसी का मान नहीं होता है और ये ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग हर का परिमेय कर लेंगे। तो क्या है 3/√3 है ना रे, √3 ऊपर भी गुना कर दो, √3 मतलब हर का कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखो
3 गुना √3 3 √3 बट √3 रूट ना, लेकिन उसका वर्गमूल कितना 3 है, 3 3 खत्म, क्या बचा √3। ऑप्शन में देखते हैं और रूट देखो ऑप्शन में रूट रूट कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है कि ये मान किसका होता है तुम बताओ √3 कॉट 30 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री टेन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, क्या होगा टेन 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगर ऑप्शन में कॉट 30 भी रहता तो वो भी राइट होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। तो आपका जो है प्रश्न 2 का जो है चारों सवाल को हम अच्छे से बता दिए। अब 3 नंबर में एक अच्छा छोटा सा सवाल है और 4 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो फटाफट इनको उतारे। अब हम आपको जो है 3 और 4 को बताएंगे, फटाक से इनको उतार ले, ठीक है। और याद ये रखें कि पाई अगर दे दे कहीं तो इसका यूज कितना करना है 180 डिग्री, बात समझ में आया। जैसे कि साइन आपको दे देगा क्या पाई/2, इसका क्या मतलब हुआ कि साइन पाई के जगह क्या बढ़ाएंगे 180 डिग्री बटे 2, यानी साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इस तरह से आपको बताने के लिए आपके एग्जाम में रह सकता है सवाल, कोई दिक्कत है तो ये आपको ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं। बाकी बात ये जो आपका रियली में जो है वो करवाइए कि हैं। चलिए ठीक है फटाफट से उतारिए, अब 3 4 बताते हैं। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 3 को, प्रश्न 3 के जैसा है एग्जाम्पल 8, उदाहरण 8 इसका, ठीक है। पेज नंबर है बाबू, पेज नंबर तुम्हारा कितना है उदाहरण 8 का, हाँ पेज नंबर 206, ठीक है। उदाहरण 8 भी सेम टाइप का हिसाब है। अब देखो यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, ठीक है, ये आपका 3 नंबर का सवाल है, पेज नंबर 207 है। प्रश्न 3 कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कोमा ए प्लस बी का जो मान आएगा ना 0 डिग्री से बढ़ का आएगा या 90 के बराबर हो सकता है, लेकिन 90 के क्या होगा छोटा आएगा। ए प्लस बी का मान के चलिए, अगर ए का मान आ गया 10 डिग्री, बी का मान आ गया 30 डिग्री, तो इन दोनों का जब जोड़ करेंगे तो 30 10 कितना हो गया 40। क्या ये 0 डिग्री से बढ़ का है कि ना है, हाँ, या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, या नहीं तो 90 से छोटा होगा। क्या 40 90 से छोटा है ना, कहने का मतलब यही है। अब यहाँ क्या बोला है कि ए का जो मान है ना बी से बड़का होगा, लेकिन यहाँ ए का मान हम लोग क्या ले लिए हैं छोटका, लेकिन यहाँ हमेशा ए का जो मान आएगा इसका बी से क्या आएगा रे बड़का आएगा। यहाँ बोल रहे हैं ना मुंह उधर खुला हुआ है, इसका मतलब ए बड़का है किससे बी से, बात समझ में आया। तो किसका मान ज्ञात करे ए और बी का मान ज्ञात करे, ठीक है कर लेंगे ज्ञात, कोई दिक्कत है, रीजन समझ में आया ना ये क्या बोला। चलिए अब देखिए जो दिया है उनको करते हैं, क्या दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है √3, यही दिया है फिर और क्या दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो निकालना है a और b का मान। अब एक बात बताते हैं तुमको बाबू, इधर अभी जस्ट इस हिसाब से बनाए को, जब ऐसा था cos a बराबर कितना था उधर 1 था, तो क्या किए थे अगर इधर cos है तो ये भी cos का ही मान है, किए थे cos कितना का मान था 0 का। उसी टाइप से यहाँ भी करेंगे, अगर इस साइड में tan है ना और इधर जो कुछ संख्या लिखा हुआ है तो वो भी मान है किसका, अगर tan है तो ये tan का ही मान है, अगर इधर tan है तो इधर भी किसका मान है tan का। एग्जाम्पल 14 में क्या है देखिए, इधर दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, यानी अगर इधर साइन है ना तो 1/2 किसका मान है साइन का है, साइन कितने का मान होता है 30 डिग्री का। और अगर इधर लिखा है cos a प्लस बी बराबर 1/2, अगर इधर cos है तो ये भी cos का ही मान है 1/2 किसका है तो cos 60 डिग्री का। ऐसे आप एग्जाम्पल 14 को सॉरी एग्जाम्पल 8 को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक बात बताइए, अगर इधर tan है बोलो बाबू साहब tan a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, ये tan कितने का मान है रे tan 60 डिग्री का मान होता है ना √3 लिख दिए। और कितना है ये tan a माइनस बी बराबर ये भी tan कितने का मान है tan 30 डिग्री का। और हम बताए थे बाबू जब सेम हो जाए ना, ये tan tan सेम है ना तो थीटा इतना बड़का है और ये थीटा आपस में क्या हो जाएगा बराबर, नहीं किए थे जैसे लिखे थे cos a बराबर 1 लिखे थे और cos a बराबर लिख दिए थे कितना एक किसका मान था cos 0 डिग्री का, बोले रे cos cos जब सेम हो जाए तो ये a जो है ना इस 0 के बराबर हुआ था, उसी टाइप से a के जगह में इतना बड़का चीज है तो ये इसके 60 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो वही करेंगे। तो क्या लिख देंगे तुलना करने पर दोनों के लिए तुलना कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे a प्लस बी बराबर कितना रे 60 डिग्री और कितना इधर क्या है a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। इनको मान लीजिए समीकरण 1 और इनको मान लीजिए समीकरण 2, क्योंकि इधर भी tan है इधर भी tan है, तो तुलना करने पर ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा रे। अब बस समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दो, हिसाब तुम्हारा क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण
दो को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण एक क्या है, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। समीकरण दो क्या है, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो बताओ बी बी क्या हो गया, खत्म, प्लस माइनस का एगो क्या गो दूगो ए बराबर 60 30 कितना रे 45, ओ 60 30 90। चलिए अब बताओ या ए बराबर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, और दुगुना में तो भाग में 45 दूनी 90 होता है ना रे, इसीलिए ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत। और ये ए का मान अगर तुम समीकरण एक या समीकरण दो में रख देगा, वहां से किसका मान आ जाएगा, बी का। तो आसान होगा समीकरण एक में रखना, तो लिख देते हैं समीकरण एक में ए का मान रखने पर, क्योंकि हमें बोला है ए और बी निकालिए, ए तो निकलिए गया, बी निकालने का मकसद है। तो समीकरण एक में लिख देंगे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ए की जगह क्या लिख देंगे 45 डिग्री, प्लस बी की जगह पे बी ही रहेगा बराबर कितना 60 डिग्री, या बी बराबर क्या लिखेंगे 60 डिग्री प्लस का 45 माइनस का 45 डिग्री, इसीलिए बी बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। तो ए का मान हो गया, तो लिख दो अतः में, अतः 45 डिग्री, हाँ, और बी बराबर कितना 15 डिग्री। अब समझो, एक बात समझो, ए का मान बताओ क्या बी से बढ़कर आया कि नहीं आया, आया। बोला था कि ए प्लस बी यानी 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, क्या 60 जीरो से बढ़कर है, या 90 के बराबर हो सकता था, लेकिन 90 नहीं ना आया, 90 से छोटा आया ना, हुआ रीजन समझ में आया। तो चलिए फटाक से इनको उतारिए। अब प्रश्न 4 में है ऑब्जेक्टिव, वो 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका ये प्रश्नावली हो जाएगा समाप्त। और 8.3 और 8.4 का वीडियो हम पहले से बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, तो हम प्लेलिस्ट पे उनको जोड़ देंगे। आप एक तरफ से अब जो है त्रिकोणमिति का सारे सवाल को अच्छे से देख सकते हैं, और यहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 नंबर रहता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ। तो अच्छे से रिवीजन करें, और इस चैप्टर का हम एक वीडियो में लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव को भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, 30 35 या 40 वो ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप लोगों को, और गर्दा से आप जो है गर्दे तरीके से आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब प्रश्न 4 को बताते हैं, फटाफट इनको उतारें। तो बाबू साहब है 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर 207। तो समझिए इनको जो है ना, इसका सवाल को हम बोर्ड में नहीं लिखेंगे, हम आपको बोल रहे हैं, आप बुक निकाल लें सामने में, पेज नंबर 207 है, प्रश्न संख्या 4। बोला क्या, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें हमें बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला नंबर में क्या बोला है बच्चों, पहला नंबर बोला है साइन ए प्लस बी, क्या बोला है साइन ए प्लस बी बराबर कितना लिख दिया है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये बात सत्य है या असत्य है, ये बात असत्य है। क्यों क्यों असत्य, क्योंकि देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी का सूत्र यही तो, यही बात को लिखा है यहाँ पे, यहाँ केवल साइन ए प्लस साइन बी लिख दिया, होता सूत्र ये है, लिख दिया है ये, क्या बात सत्य है, क्या होगा असत्य होगा। क्यों असत्य हुआ, तो रीजन ये है ना, फॉर्मूला ये है, लिख दिए हैं ये, तो असत्य होबे करेगा। दूसरा नंबर बोलता है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी देखो अगर हम थीटा का मान लेते हैं 0 डिग्री, और किसका बोला है साइन थीटा का मान में ना रे, साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना रे 1। अब हम थीटा में वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं वृद्धि, अब थीटा के लिए हम कितना ले लेते हैं 90 डिग्री। तो बताओ साइन थीटा यानी थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे रे साइन 90 डिग्री। बताओ साइन 90 का मान कितना होता है 1, सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। थीटा थीटा 0 डिग्री लिए तो 0 हुआ, और थीटा को बढ़ाए यानी 90 डिग्री वृद्धि कर दिए, तो बताओ साइन थीटा के मान में कितना आ गया 1। थीटा में वृद्धि करने पर क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, 0 आया फिर हो गया कितना 1, वृद्धि हुआ ना। इसका मतलब ये बात क्या है सत्य है, नहीं समझा बात को। चलो तीसरा नंबर, तीसरा में क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो अब cos थीटा का बोल रहा है, cos थीटा अगर थीटा लेते हैं 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का लो तो पहले cos 0 का मान 1, अब थीटा का मान ले लेते हैं वृद्धि कर रहे हैं 90 डिग्री, तो बताओ cos 90 का मान कितना होता है 0। बताओ थीटा में थीटा का 0 डिग्री लिए तो 1 आया, और थीटा में 90 डिग्री ले लिए तो cos थीटा का मान कितना आ गया 0 डिग्री। तो थीटा में वृद्धि करने पर cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, कमी होती है ना, ये लिख दिया वृद्धि। ये बात क्या है और सत्य, समझ में नहीं आया रे। तीसरा हो गया। चौथा देखो क्या बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। देखो रे थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, थीटा के सभी मान के लिए नहीं, साइन थीटा के हम क्या लिखेंगे
45 डिग्री बराबर इधर भी को कॉस क्या लिखेंगे, थीटा का कितना डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। थीटा के सभी मान के लिए क्या दोनों बराबर होगा, 45 डिग्री में ही दोनों बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा के सभी मान के लिए नहीं, आप निकाल के देख लीजिए, साइन 0 का मान 0 होता है तो कॉस 0 का मान 1 होता है, क्या बराबर हुआ। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, हुआ बराबर नहीं, सिर्फ 45 डिग्री के लिए है जो दोनों बराबर होगा। यहाँ बोला है क्या, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। ये बात सत्य है या असत्य है, और सत्य है ना, सभी के लिए नहीं है ना रे बच्चुआ। देखो ए बराबर 0 डिग्री है, क्या लिखा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखो क्या बोला है, कॉट ए क्या बोला, परिभाषित नहीं है। अच्छा देखते हैं, अभी कॉट है, कॉट लिख दिए, कॉट ए लिख दिए। अब देखो कॉट ए की जगह क्या लिखेंगे रे 0 डिग्री, बोलो कॉट 0 क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो ऊपर 1 नीचे 0 क्या आएगा और परिभाषित। और यहाँ बोला क्या है, अपरिभाषित को हम लोग ऐसा 8 से भी मतलब 8 को सुला दिए हैं, निनिया 8 इसका सिंबल होता है, ये संकेत इसका होता है। अब बताओ ए बराबर 0 डिग्री, कॉट ए परिभाषित नहीं है, सही बात है, कॉट ए जो है ना परिभाषित नहीं है, क्या है कॉट ए तो अपरिभाषित है। ये बोला है ए का मान 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, सही बात है, परिभाषित नहीं है, क्या है तो अपरिभाषित है, तो ये बात क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो आपका जो है प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 4 का भी हल हो गया पूरा कंप्लीट। अब जो है फटाफट इनको उतारे आप, और अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। हमने जो है आपको प्रश्नावली 8.1 का इंट्रोडक्शन, फिर 8.2 का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उनके सभी सवालों को एक तरफ से अच्छे से बता दिए। और इससे पहले हमने आपको 8.3 और 8.4 के सभी सवालों को और जितने भी इसका कॉन्सेप्ट होता है, छोटा छोटा बात होता है, सभी को अच्छे से बता दिए। यानी त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको यूट्यूब पे बता चुके हैं। अब आपका काम है एक तरफ से वीडियो को देखना और अच्छे से रिविजन करना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर कोई बच्चा अभी भी तैयारी नहीं किया है, 0 लेवल पे अभी तैयारी है उसका, तो आप क्या कीजिए, आप कीजिए क्या कि मेरा वीडियो में जाइए और पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चैप्टर कर लीजिए आप। आपका अगर 80 प्लस मार्क्स नहीं आया तब आप हमको बोलिएगा। सिर्फ मैथ में अगर आपको 80 प्लस 80 क्या 85 90 भी ला सकते हैं, लेकिन 80 प्लस में नो डाउट। ये 7 चैप्टर पढ़ के 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर पढ़ के, और भी चैप्टर हम आपको बताएंगे, उनको भी अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 100 में 100 तो कोई काट ही नहीं सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो चाहता है कि नहीं अभी से हमको कुछ करना है, तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां को पढ़ ले, उसका 80 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएगा। बस स्थिरता पूर्वक देखना है एक तरफ से, और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, सारा बात आपको समझ में आएगा। और सब चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो पहला अध्याय में जैसे कि क्या वीडियो है आपको खोजना नहीं पड़ेगा, इसके बाद कौन सा वीडियो देखे कौन सा वीडियो देखे, तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप अपने तैयारी को अच्छे से करते चले और सब विषय का ऑब्जेक्टिव को रट लें, क्योंकि अब समय नहीं है आप लोगों के पास। ऑब्जेक्टिव को अपने अंडर करें, और बाकी बात ये जो हम बताए हैं इसको अच्छे से करें, और भी चैप्टर को आप बताएंगे उसको भी अच्छे से रिवीजन करते चले, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा अब नजदीक होने चला। तो अभी मजाक कीजिएगा तो हो गया, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, फिर दीपावली आएगा, बहुत सारा पर्व, छठ आ जाएगा, तो आप लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाइएगा। तो ये सब पर्व जो आएगा होना है शामिल पर्व में, लेकिन अपने पढ़ाई को करके, नहीं तो क्या होगा कि आप पर्व त्योहार में रह गए, एग्जाम नजदीक हुआ, एग्जाम आ गया, पता चला कि आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं हुआ है, मैथ का ये चैप्टर नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो उस तरह का काम नहीं करना है, रगड़ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और अच्छा होमवर्क ले लीजिए पहले, एच डब्ल्यू में क्या कीजिए आप जो है ना 8.1 प्लस 8.2 प्लस 8.3, अच्छा 8.2 तक ना भी बताए हैं, तो आज क्या कीजिए 8.1 और 8.2 को एक एक बार बना लीजिए यहाँ से वहां तक। फिर क्या कीजिए नेक्स्ट में, मतलब अगला दिन का टास्क भी लिख देते हैं आज ही। नेक्स्ट में क्या कीजिएगा 8.3 को एक दिन में बना लीजिएगा, और नेक्स्ट में क्या कीजिएगा 8.4 को एक दिन बना लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये एक दिन का टास्क है ना, तो एक एक दिन में ऐसा कीजिए 8.1 को एक दिन निकालिए, 8.1 को एक दिन निकालिए, फिर एक दिन क्या निकालिए 8.2 को, फिर 8.3 को एक दिन, 8.4 को एक दिन, मतलब क्या दिन 1 2 3 4, 4 दिन का टास्क लिख दिए हैं। इसको कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।